बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक गरीब शख्स बहुत इबादत गुजार और कसीरल अयाल था। घर का खर्च वगैरह इस तरह चलता कि घर वाले ऊन की रस्सियां बनाते और वो इन्हें फरोख्त करके खाने पीने का सामान खरीद लाता। जितना मिल जाता उसी को खाकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते। हस्बे मामूल एक मर्तबा वो नेक शख्स ऊन की रस्सियां बेचने बाजार गया। जब रस्सियां बिक गईं तो वो घर वालों के लिए खाने का सामान खरीदने लगा। इतने में उसका एक दोस्त उसके पास आया और कहा, मैं सख्त हाजतमंद हूं, मुझे कुछ रकम दे दो। इस रहम दिल इबादत गुजार शख्स ने वो सारी रकम उस गरीब हाजतमंद साइल को दे दी और खुद खाली हाथ घर लौट आया। जब घर वालों ने पूछा खाना कहाँ है तो उसने जवाब दिया, मुझसे एक हाजतमंद ने सवाल किया, वो हमसे ज्यादा हाजतमंद था, लिहाजा मैंने सारी रकम उसको दे दी। घर वालों ने कहा, अब हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो घर में कुछ भी नहीं। उस नेक शख्स ने घर में नजर दौड़ाई तो उसे एक टूटा हुआ प्याला और घड़ा नजर आया। उसने वो दोनों चीजें ली और बाजार की तरफ चल दिया, इस उम्मीद पर कि शायद इन्हें कोई खरीद ले और मैं खाने का सामान ले आऊं। चनाचा वो बाजार पहुंचा, लेकिन किसी ने भी उससे वो टूटा हुआ प्याला और घड़ा ना खरीदा। इतने में एक शख्स गुजरा जिसके पास एक खराब फूली हुई मछली थी। मछली वाले ने कहा, तू मेरा खराब माल अपने खराब माल के बदले खरीद ले, यानी ये टूटा हुआ प्याला और घड़ा मुझे दे दे और मुझसे ये फूली हुई मछली ले ले। उस आबद शख्स ने यह सौदा मंजूर कर लिया और खराब मछली लेकर घर पलट आया, घर वालों के हवाले कर दी। जब उन्होंने इस मछली को देखा तो कहने लगे, हम इस बेकार मछली का क्या करें। उस आबद शख्स ने कहा, तुम इसे भून लो, हम इसे ही खा लेंगे। अल्लाह पाक की जात से उम्मीद है कि वो मुझे रिज़्क जरूर अता करेगा। चनाचे घर वालों ने मछली को काटना शुरू कर दिया। जब उसका पेट चाक किया तो उसके अंदर से एक नहायत कीमती मोती निकला। घर वालों ने उस आबद को खबर दी। उसने कहा, देखो इस मोती में सुराख है या नहीं, अगर सुराख है तो ये किसी का इस्तेमाल मोती होगा और हमारे पास ये अमानत है। अगर इसमें सुराख नहीं तो फिर ये रिज़्क है जिसे अल्लाह पाक ने हमारे लिए भेजा है। जब इस मोती को देखा गया तो इसमें सुराख वगैरह नहीं था, वो किसी का इस्तेमाल मोती नहीं था। इस पर सब ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। फिर जब सुबह हुई तो वो आबद शख्स इस मोती को लेकर जोहरी के पास गया और उससे पूछा कि इस मोती की कितनी कीमत होगी। जब जोहरी ने वो मोती देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हैरान होकर कहने लगा, तेरे पास ये मोती कहां से आया है। उस नेक आदमी ने कहा, अल्लाह पाक ने यह रिज़्क अता फरमाया है। जोहरी ने कहा, यह तो बहुत कीमती मोती है और मैं तो इसकी सिर्फ 30,000 दिरहम कीमत अदा कर सकता हूं। हकीकत यह कि इसकी मालियत इससे कहीं ज्यादा है। तुम ऐसा करो, फलां जोहरी के पास चले जाओ, वो तुम्हें इसकी पूरी कीमत दे सकेगा। चनाचे वो नेक शख्स इस मोती को लेकर दूसरे जोहरी के पास पहुंचा। जब उसने कीमती मोती देखा तो वो भी इसे देखकर हैरान रह गया और पूछा, ये तुम्हारे पास कहां से आया है। उस आबद ने वही जवाब दिया कि ये हमें अल्लाह पाक की तरफ से रिज़्क अता किया गया है। जोहरी ने कहा, इसकी कीमत कम अज कम 70,000 दिरहम है। मुझे तो उस शख्स पर अफसोस हो रहा है जिसने तुम्हें इतना कीमती मोती दिया है। बहरहाल 70,000 दिरहम ले लो और ये मोती मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ 2 मजदूर भेजता हूं, वो सारी रकम उठाकर तुम्हारे घर तक छोड़ आएंगे। चनाचे उस जोहरी ने 2 मजदूरों को दिरहम देकर उस नेक शख्स के साथ रवाना कर दिया। जब वो आबद अपने घर पहुंचा तो एक फकीर ने सदा लगाई कि मैं बहुत भूखा और गरीब हूं, मुझे भी कुछ दो। उस आबद शख्स ने कहा कि कल तक मैं भी एक गरीब आदमी था, अब अल्लाह पाक ने मुझे नवाजा है, इस माल में से आधा माल तुम ले जाओ। फिर उसने माल तकसीम करना शुरू कर दिया।
یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ پاک تمہیں برکتیں عطا فرمائے، میں تو اللہ پاک کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، یہ مال تمہیں مبارک ہو۔